मैं अब लग सोऊंगी क्योंकि ना मुझे क्लास लेने जानी है। जी, जी। आप जी, 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 जी। जी, आप जाइए, जाइए, आपका जाइए। जी, कोई जी और कुसुम बहन का आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कुसुम बहन का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो आज आपको जबलपुर से आमंत्रित किया और कल दिल्ली से योगाचार्य जी को दिया था। आपका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कुसुम बहन। ऐसे ही हम सबको करना है। बस ये तो अपना कार्यक्रम है, हमें जितनी भी हम अपना जो सहयोग दे सकते हैं बस वो देने की कोशिश करते हैं, आगे तो ऊपर वाले की कृपा रहती है, तो ध्यान आ जाता है और सहयोग मिल जाता है। हमारे अपने जुड़े हुए भाई बहनों से हमारे संपर्क में हो जाता है, ये बड़ी बात है। बस इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। जी, जी, इस योगा हर आहुति में सबकी आहुति होनी ज़रूरी है ना? तभी तो योगा हर कार्यक्रम हमारा पूरा हो जाएगा। अब मैं आगे मंच आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को सौंप देती हूँ। जी, स्वागत है आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब। जी, आवाज़ नहीं आ रही है? आदरणीय भाई साहब? चलिए, आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। मेरी आवाज़ आ रही है ना सदन में? हाँ, आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, चलिए तो आप ही मैं चालू करवा दीजिए। जी, जी। मैं आदरणीय श्री पवन लेफ्ट कुमार हो गए शायद मुन्नी लाल जी, क्या लेफ्ट हो गए, क्या हो? हाँ, हाँ। जी, मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ आज की हम आज योग कक्षा के बारे में और हमारा दूसरा सत्र है। हम आज खुली चर्चा कर रहे हैं, तो हमें कुछ मार्गदर्शन करने के लिए मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी, धन्यवाद। नमस्कार सभी को और सुप्रभात। ओम। बहुत सुंदर आज की कक्षा रही। बहन जी द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने योग कराया आराम से। और आज का जो सत्र है, अभी ऐसा तो कोई सत्र मेरे उसमें नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा बताया कि आज हम चर्चा करें, जरूर हमें चर्चा करनी चाहिए। और कल जो बातचीत हुई थी और जो कल चर्चा हुई थी, हमारे मुख्य अतिथि जो आए थे उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं। अगर कोई उसमें कोई जोड़ना चाहते हैं कोई चीज, क्योंकि मैं मेरा सिग्नल्स बहुत खराब थे कल, मुझे बिल्कुल बहुत कम सुनाई दे रहा था। और लेकिन अगर कोई चीज उसमें छूट गई है और किसी के कोई अनुभव है उस विषय पर, और क्योंकि जो कल जब ये अतिथि मेरे ख्याल से करीब 8:45 बजे जब सेशन समाप्त हुआ होगा, तो इन्होंने मुझे फोन किया कि उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। उनको उनसे जो लोगों ने प्रश्न पूछे उसका भी उनको बहुत आनंद आया, उसको प्रश्न को सुनने के लिए। और उनको मतलब वो काफी संतुष्ट थे कि हमारे इस मंच में आकर के उनका जो बात उन्होंने कही है वो सार्थक है। और हमें अपने क्षेत्र में, अपने समाज में जो भी काम करने की जरूरत है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मेरी काफी देर तक चर्चा होती रही और लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मुझसे वार्तालाप भी की, बातचीत भी की। तो मुझे भी अच्छा लगा कि एक हमारे अतिथि आकर के एक बार वो अपनी संतुष्टि भी उन्होंने जाहिर की है। तो बस मैं अभी तो हम चर्चा करेंगे, चर्चा करते हैं। लेकिन कोई कल के विषय पर अगर कोई बात किसी ने कहनी है या उस पर रिफ्लेक्ट करना है, उसके ऊपर विचार करना है कि कल जो बात कही थी वो कितनी सार्थक थी, कोई अपने अनुभव बताना चाहेंगे। मैं इसलिए भी ये पूछ रहा हूँ क्योंकि कल एक फतवा जारी हुआ है। फतवा देवबंद हमारे यहाँ हरिद्वार से करीब 50-100 किलोमीटर दूर पर है, दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। उसमें उसमें ये लिखा है, मैंने न्यूज में ही सुना और कल रात को ही सुना। तो ऐसा घटनाएं भी जब होती हैं तो जरा सी हमें चिंता करने की बात है कि फतवे में शायद ये लिखा हुआ है, ये बोला है कि जो भी
इस या हिंदुस्तान में वो फतह करने पर जो शहीद भी हो जाएगा उसको स्वर्ग मिलेगा, उसको जन्नत मिलेगी। ऐसी वहाँ की किताबों में पढ़ाया जा रहा है, ऐसा लिखा गया है। अब वहां पर पुलिस केस वगैरह हो जाएगा क्योंकि सरकार यहाँ पर योगी जी की है, तो उसमें जरूर कुछ न कुछ कार्रवाई तो होगी। लेकिन शायद इसी तरह की ये छोटी छोटी, मतलब छोटी भी नहीं है, बड़ी बात भी है। ऐसी ये प्रॉक्सी वॉर के बारे में जो कल बातचीत हो रही थी, मैं फिर कल हमारी जो थोड़ी चर्चा मैंने सुनी, उसके प्रति मेरा फिर से मैं सोचने लगा कि ये जो बातें हो रही हैं, जो बातें उनके अनुभव से आई हैं, वही ऐसी घटनाएं हमारे आसपास भी हो रही हैं। तो हमें इसके प्रति हमें क्या जागरूकता, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर के बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग शांति प्रिय ही है, शांति का विश्वास करते हैं, उनका इस तरह की चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। तो एक समाज के रूप में हमें कुछ ना कुछ अपना चेतना जरूर जागृत होनी है। चेतना जागृत होने के साथ साथ उसमें जो किया जा सकता है, जो भी हम सहयोग कर सकते हैं, उसमें जरूर करने की जरूरत है। तो इसी विषय पर अगर हम आज बातचीत करते हैं और थोड़ी सी कुछ देर चर्चा करते हैं, फिर आगे और विषयों पर भी बातचीत मुझे करनी है। तो मैं जी जी अनुरोध करूंगा कि जी। जी, धन्यवाद सर। जी इस कल जी कल मैं इसमें जुड़ नहीं पाया था आपकी चर्चा में। एक संत महात्मा आए थे, उनकी सेवा में हम लग गए थे। तो इस कल की जो चर्चा का मेन सार क्या था, सार कोई बता सकते हैं तो बताने की कृपा करें सदन में। जी, कोई भी बताएं, क्योंकि मैं भी कल पूरा रूप से नहीं मुझे सुनाई दिया था। जी मैं तो आप कोई भी। जी आदरणीय अशोक भैया, मैं आदरणीय शरद भैया को सादर आमंत्रित करती हूँ। शरद भैया जुड़े हैं और शरद भैया आपका स्वागत है। और फिर आप विस्तार से सबको आमंत्रित करिएगा, जो आज जी ओम। बातों पर चर्चा करना सदन चाहते हैं। को सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। और कल अशोक भैया नहीं जुड़ पाए थे तो मैं एक सार बता देता हूं कि कल कैसे समाज कमजोर हो रहा है और कैसे बाहर की शक्तियां काम करती हैं। जहां कमजोरी देखकर व्यक्ति को वो अपना बनाने की कोशिश करती है और फिर उन्हीं के माध्यम से उन्हीं के भाइयों को अपने समाज में बुराइयां, देश को कमजोर करने की घटना, ये सारी चीजें वो फैलाते हैं। तो कैसे अपन लोगों को आ, समाज को मजबूत करना है, साथ में उनको अपना अच्छा बुरा भला समझने की शक्ति की तरफ उनको ले जाना है, जिससे वो ये समझे कि हमें कैसे ये छोटे से प्रलोभन जो दिया गया है वो सिर्फ थोड़े से समय के लिए है, बाकी वो हमारे लिए हितैषी नहीं है। और हमें किसी भी प्रकार से ऐसी घटनाओं से बचना चाहिए। और मेन ये था उनका कि आपको सद्भावना, हर आदमी की आपको इज्जत करना है और उनको सही मार्ग पर हमेशा ले जाने की प्रेरणा देना है। ऐसा था अशोक भैया। जी ओम। मैं अशोक कौन को भैया सही को मार्ग पे सादर ले जाना? आमंत्रित कर। अरे जी अशोक भैया। खतरा किससे है देश में? जो आदमी जैसे धर्म परिवर्तन है आपका, जी। अब जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, आज वो हिंदू अब हिंदू के साथ खड़ा है और कल जब धर्म परिवर्तन हो जाता है तो वही विरोधी बन जाता है। तो ये घटनाएं है ना, मतलब आदमी का स्वभाव और मन कितनी जल्दी बदल रहा है। अगर थोड़ा सा प्रलोभन दिया उसको, अब वो आज क्रिश्चियन बन गया, ठीक है ना, कल को क्रिश्चियन बन के आगे जब वो बढ़ता है तो वो समाज के लिए कहीं ना कहीं वो एक अपने आप को अलग पाता है। फिर बहुत से आतंकवादी जो बहुत सारे हैं तो कुछ मदद करते हैं वो, और फिर इन्हीं के, अब जो कश्मीर में हुआ वो क्या था, वो थोड़ी सी मदद करके और फिर इन लोगों को आतंकवादी, इन्हीं के बच्चों को लेकर ट्रेनिंग दिया और इन्हीं को आतंकवादी बना दे रहे हैं। तो ये सारी घटनाओं पे नजर
कि ये ना हो और इनको कैसे दूर किया जाए, इस चीज पे चर्चा थी कल। जैसे समाज में इन सब चीजों के लिए जागरूकता तो बहुत जरूरी है, और जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाएं भी काम कर रही है। संस्थाओं के साथ साथ अभी जैसे कि इस देश में जो शासन शक्ति है वो बहुत मजबूत है, हर तरीके से मजबूत है। बहुमत के आधार पर सरकार जो चाहे वो कानून आज बना सकती है। तो मेरा तो फिर सदन के माध्यम से अपन तो कुछ बात कह सकते हैं ये, कि जिस जिस चीजों में अड़चन आ रही है, जिन चीजों से इस राष्ट्र को खतरा है, क्योंकि ये जो इस वक्त जो राष्ट्र है वो एक परम वैभवशाली परम वैभवशाली की ओर जा रहा है। तो जो भी चीजें हैं उन सबको अपने आप रूप कानून बना के खत्म कर देना चाहिए, जिसमें ये चीजें न बजे बांस न रहे बांस न बजे बांसुरी, उस प्रकार की सरकार को कानून बना के इन सब चीजों पे और प्रतिबंध लग रहा है। ऐसा तो लग ही रहा है कि धीरे धीरे इन चीजों पे हो रही, लेकिन कोई कसर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार में इतना इस वक्त इतना बहुमत है कि वो कोई भी कानून बनाकर इस देश में लागू कर सकती है। और रही बात समाज में जन चेतना का, तो जन चेतना का कार्य समाज में चल रहा है। इसमें बहुत सी चीजें का आर्थिक विषमता भी है समाज में, कि कुछ लोग बहुत संपन्न है, कुछ लोग बहुत गरीब है। तो सबसे बड़ी दो जाति है राष्ट्र में, उन जाति से दूसरी जाति कोई नहीं, एक अमीरी और एक गरीबी, सिर्फ दो धर्म है, बाकी सब तो खिलवाड़ है। ये दो जब तक आर्थिक समानता लोगों में जब तक नहीं आएगी, तब तक ये चीजें समाज में चलती रहेगी, चाहे आदमी कितना ही कर ले। लेकिन जिस जिस जो आदमी आर्थिक रूप से विपन्न रहता है, जिसकी वो धर्म क्या जाने, उसके पेट में तो भूख लगी है बेचारे, उसका माँ बाप बीमार है, उसके यहाँ तो हालत बहुत बुरी खराब है, तो वो इन चीजों में वो तो आएगा ही आएगा, उस चीजों में आएगा आर्थिक रूप से, कि भाई आर्थिक रूप से जो आदमी उसकी मदद करेगा, आर्थिक सामाजिक और सहानुभूति पूर्वक उसको मदद करेगा, तो ये सब चीजें समाज में ये विषमता है, तो ये विषमता जब तक दूर नहीं होगी तब तक इन चीजों की कल्पना अपन नहीं कर सकते हैं। ये एक सामाजिक स्थिति है। दूसरी स्थिति है राजनीतिक और कानूनी रूप से। तो राजनीतिक और कानूनी रूप से इस वक्त सब दूर की जो इस राष्ट्र में जो सरकार है वो बहुत मजबूत है, और ऊपर से एक ऐसा कानून बना दिया जाए जिसमें धारा 370 जैसे खत्म कर दी गई है। अब उसमें अपने आप रूप जो ऐसी विध्वंसक शक्तियां हैं उनका अब रोक लग गई है उनमें। और तो ऐसे कानून बन जाए जिससे कि ये चीजें सिर ही नहीं उठाएं। धर्मांतरण कोई भी नहीं कर पाएगा। अगर कोई धर्मांतरण करेगा तो कानूनी रूप से उसको जेल हो जाएगी। तो ये सब चीजें सरकार को करना चाहिए। रही बात समाज की और सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा जो समाज के दबे कुचले और वंचित लोग हैं, क्योंकि अब ये जो राष्ट्र है धीरे धीरे ये एक विकासशील देश है, अपना विकासशील देश से धीरे धीरे विकसित देश की ओर ये बढ़ रहा है। क्योंकि हम छोटे छोटे थे जब ये कल्पना करते थे, छोटे छोटे थे ये चीजें हमने आंखों से देखी। आंखों से हम जो विदेश फॉरेन गए थे तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह ये भी सब विकसित देश है, तो उनमें देखी कि वहाँ कैसी व्यवस्था है, क्या चकाचौंध है। और अपने देश में भी आज हमने ये गरीबी भी इतनी भयंकर है वो भी देखी। आज आप बिहार में चल जाओ, बिहार एक ऐसा राज्य है कि बिहार और उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका, उड़ीसा का कुछ इलाका, और अभी आप देखो नागालैंड में जो हालत हो रही है, वो आतंक आपस में समाज समाज को काट रहे हैं। तो ये गरीबी के कारण आर्थिक विपन्नता इतनी भयंकर है वहां बिहार में। आप जाके देखोगे तो आपके आंखों से आंसू नहीं खून। में तो गया था तो मैं इतना रोया कि एक के घर गया था तो उसके यहाँ देखे तो बच्चों को कपड़े नहीं पहनने के लिए टूटी फूटी घर और गंदगी बहुत भयंकर। घबराहट छूट गई, हृदय में कंपन आ गई। जो अपन जैसे शरद भैया नर्मदापुरम में रहते थे तो अपने यहाँ जो काम करते हैं मजदूर, वो भी बहुत शानदार कंडीशन में रहते हैं, बहुत अच्छे, उनको सब सुख सुविधा रहती है और बहुत बढ़िया कंडीशन में रहते हैं।
वहां जब मैंने वहां उनकी हालत देखी तो हृदय कांप गया। अरे मैंने कि ये इतनी इतनी गरीबी इस देश में, अरे बाप रे, बहुत बुरी बात है। तो ये जो अब देश है गरीबी से धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा है। जो कुछ इलाके जैसे अपना जो नर्मदापुरम का इलाका है, बहुत से इलाके जो देश में है जिनमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर समय पे डेवलप हो गया, सिंचाई के साधन अच्छे डेवलप हो गए, तो वो धीरे धीरे संपन्नता की ओर है। लेकिन इस देश में सबसे बड़ी दो दो चीज है, अमीरी और गरीबी। दो जाति के अलावा दूसरी जाति नहीं, बाकी सब ढोंग है धरती पे। ये सब लिख लेना एक पुस्तक में, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जहाँ गरीबी होगी, जहाँ विपन्नता होगी, वहाँ ये सब सब सामाजिक बुराइयां अपने आप रूप आती जाती है। तो वो ये जब तक ये आर्थिक रूप से देश जब संपन्न होगा, तभी ये सब बुराई अपने आप रूप धीरे धीरे मिटती जाती है और मिटती जाएगी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जैसे हमने कल्पना करी थी, और वो चीज हम आज अपने अपने यहाँ भी देख रहे हैं। आज अपने यहाँ सफाई कर्मी पहले मेला उठाते थे, घर घर जाकर मेला माथे पर रख कर फिर फेंक के आते थे, हमने हम आंखों से देखा। और अब नई नई मशीनें आ गई, और जो स्वीपर लोग भी है जो ये काम करते हैं, वो भी मशीनों के द्वारा काम करते हैं, स्टैंडर्ड। तो ये हमने कहा कि हम छोटे थे जब ये कल्पना करते थे कि ये जो मेला उठाने वाला, जब पहली दूसरी पढ़ते थे बच्चे बात करते थे, तो कि अमेरिका में ऐसा होता भैया कि कार से आता है। तो हमने कि अरे ये इतना पैसा कार से आता है। तो ऐसी कल्पना मन बात करते थे, बच्चे थे हम छोटे छोटे जब, जैसी बात। तो वो चीज जब हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में देखे, तो हाँ ऐसी ऐसी व्यवस्था थी। बिल्कुल जो मेला साफ करने वाला आदमी, वो भी बिल्कुल गाड़ी से आता, स्टैंडर्ड की गाड़ी उसकी, बेहतरीन वीआईपी, और मशीनों से बिल्कुल ये साफ करता, बिल्कुल जिसमें साफ सफाई बिल्कुल चकाचौंध, बिल्कुल व्यवस्थित। वो चीज अपने भारत में भी कुछ इलाकों में होने लग गई है, क्योंकि अपना देश धीरे धीरे अब विकासशील से विकसितता की ओर बढ़ रहा है। जब देश संपन्नता की ओर बढ़ेगा और देश में सब समृद्ध होंगे धीरे धीरे सरकार की नीतियों के कारण, तो अपने आप रूप ये जो बुराई है ये बंद हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जी धन्यवाद। ओम। बहुत बढ़िया। और मैं अशोक भैया को बताना चाहता हूँ, कल लव जिहाद के ऊपर भी चर्चा हुई थी कि कैसे मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल का गलत उपयोग करके बच्चियां अपने पद पे बरगला जा रही हैं, और वो अपना जो सही मम्मी पापा का संस्कार मिलना चाहिए था, माता पिता का, वो उनको नहीं मिला। इस वजह से जो लव जिहाद की बढ़ोतरी हो रही है, और जो कई फ्रिजों में काट के बच्चियों को अंदर भर देते हैं, और ऐसी घटनाएं, तो ये सब घटनाओं को भी रोकने के लिए कुछ समाज को, सरकार तो कर ही रही है, समाज को भी कुछ करना पड़ेगा। ऐसा समाज में इन सब चीजों को दूर करने के लिए संस्कार की भी आवश्यकता होती है, कि परिवार में इन समाज सब इसमें चीजों जो को। कर सकता है जी। वो मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ। मैं अपनी बेटी के यहाँ बॉम्बे गया था, तो उस समय मैं जब मार्केट जा रहा था तो मैंने देखा, उस दिन ईद थी। तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, 3 साल से लेके और 7 साल तक के 5 बच्चे टोपी पहन के और जो है उधर से जा रहे थे, तो उनने मेरे से पूछा, अंकल मस्जिद कहाँ है? क्योंकि वो उस क्षेत्र में नए थे, या यूं कह लो कि उनको जो है, यदि नए भी थे तो उनको ये मालूम नहीं था कि मस्जिद कहाँ है। लेकिन मैं तो इतना कट्टर हूँ इस मामले में, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, जबकि मैं उस मस्जिद के सामने से रोज निकलता था। लेकिन मैंने कहा मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, जब बच्चा 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, 5 साल का, अरे अभी छोटा है, अरे अभी छोटा है। आरती चल रही है घर में, कोई पूजा कर रहा है, लेकिन बाकी सब लोग अपने अपने काम में लगे। आरती पे भी आके घर के यदि 4 सदस्य हैं तो वो आके खड़े नहीं होते कि दादी जी पूजा कर रही हैं, करने दो उनको, बाकी सब अपने काम में लगे। उनके यहाँ पर ये चीजें बचपन से सिखाई जाती है। वो टोपी पहन के 3 साल से लेके 6-7 साल तक के बच्चे 5 नमाज पढ़ने जा रहे थे। ठीक है। दूसरा, हम लोग जो हमेशा ये कहते हैं कि अरे आजकल अपने यहाँ की बच्चियां जो है वो हो गई, उनके यहाँ पर आप देखिएगा, वो जो हिजाब के लिए जो लड़ती है ना, उनकी लड़कियां, उनको बचपन से सिर ढकना सिखाया जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं अरे अभी तो पिताजी के घर में है, अभी रहने दो, और बहू बनेगी तब तो सिर ढकना ही है।
तो हमारे यहाँ पे जो ये जो विद्रोह हो रहा है ना, ये इसी कारण से हो रहा है कि हम बचपन से तो सिखाते ही नहीं। बच्चों को बचपन से बोलते ही नहीं कि तुमको जो करना है। 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, नहीं अभी इसको कुछ नहीं, अभी छोटा है। उनके यहाँ पे ये कुछ नहीं, उनके यहाँ पे अल्लाह के नाम पे कोई छोटा नहीं है, सबको करना है। ये उनके यहाँ बचपन से सिखाया जाता है। सिर्फ ढकना लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है तो वो बाद तक भी बुर्का भी पहनने को तैयार है। हमारे यहाँ पे सिर ढकना ही नहीं सिखाया जाता, तो हमारे यहाँ कोई बहू है भी आजकल सिर ढकना तैयार नहीं है। तो ये जो कारण है ना, ये यदि हमको करना है। दूसरा, जब दूसरे धर्म वाला ये नहीं कह रहा है कि सर्वधर्म संभाव, तो हम क्यों सर्वे भवन्तु सुखिनः जो है कहते रहते हैं। भाई सामने वाला जैसा करेगा, हमको उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, तो ही आदमी सुधरता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी आतंकवादियों को हम लोग कैसे करते हैं? तो जब दूसरे धर्म वाला हमारे धर्म को स्वीकार नहीं करता है या हमारे धर्म का सम्मान नहीं करता है, हम क्यों कहते हैं कि जो हम सब धर्मों का सम्मान करेंगे? मेरे हिसाब से तो ये हमारे सनातन धर्म में जो ये है, ये उस काल में तो सही था, लेकिन आज की परिदृश्य में ये वाक्य हमको बदल देना चाहिए। अपने भी योगाहार कार्यक्रम में जब भी ये सर्वे भवन्तु सुखिनः होता है, मैं तो चुपचाप रहता हूँ, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ। मेरे तो दिमाग में बिल्कुल फिक्स है कि सिर्फ हमारा ही धर्म जो है वो अच्छा है, बाकी नहीं। क्योंकि हम यदि सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलेंगे तो फिर हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन भी होंगे, हमारी लड़कियां लव जिहाद में जाएंगी भी, सब होगी। बचपन से यदि हम उनको ये सिखाएंगे कि नहीं, अपना ही धर्म सर्वोपरि है, तो ही वो हमारे धर्म को मानेंगे। जब हम ये कहते हैं सब धर्म सर्वधर्म संभाव, तो वो दूसरे धर्म को भी सुनते हैं, दूसरे धर्म के इस्लाम कबूल कर लेते हैं, कहीं क्रिश्चियन जो है नीति कबूल कर लेते हैं। तो जरा इस बारे में भी विचार होना चाहिए। मेरे तो अपने विचार यही हैं। कानून बनाने से देश चलता है, लेकिन धर्म जो है कानून से नहीं चल सकता। धर्म तो हमारे मन से चलेगा, और जब तक हम उतने कट्टर नहीं होंगे तब तक। ये देखिए ना, आप अभी पुराने इतिहास को उठा के देख लीजिए। पुराने इतिहास से यदि हम देखें तो हम सिकुड़ते ही गए। हम ईरान तक थे, ईरान से ईरान चला गया हमारा, आज से 400-500 साल पहले। फिर अफगानिस्तान चला गया, फिर पाकिस्तान चला गया, और धारा 370 जरूर हमने लगा दी। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस मामले में जो है देश याद रखेगा। लेकिन धारा 370 ही हटी है। अभी हमारे किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके वहां कश्मीर में जमीनें खरीदे या जमीन वहां पे बसे। मुझे तो नहीं लगता, कहीं से कोई मीडिया में भी कोई न्यूज नहीं है कि वहां पे लोग बसने लगे। धारा 370 हट गई, 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। लेकिन हम वहां उनका बाहुल्य डेमोग्राफिकली यदि देखें तो बाहुल्य तो उन्हीं का है। केरल में बाहुल्य उन्हीं का है, पश्चिम बंगाल में बाहुल्य देखिए, पश्चिम बंगाल जरा सी उनकी संख्या बढ़ती है और वो आफत कर देते हैं। अभी वो विधायक जो शेख का चल ही रहा है मामला, देख ही रहे हैं। ऐसा तो कोई किसी हिंदू का आता नहीं है। तो तस्लीमा नसरीन ने जो बोला था, जिसके खिलाफ वो फतवा आया था, वो उसने तो उसकी किताब में साफ लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ बचपन से जब कुर्बानी दी जाती है बकरे की, तो छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं कि जाओ तुम देखो, उनको सामने खड़ा करके उनके सामने बकरे की कुर्बानी दी जाती है। तो जब तक हम ऐसी कट्टरता अपने आने वाली पीढ़ी में नहीं डालेंगे ना, तब तक चाहे आप कितने ही कानून बना लो, चाहे कुछ बना लो, सबसे पहले तो ये धर्म वाक्य बदलना पड़ेगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये मेरा अपना विचार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है इसको वो, लेकिन मेरा अपना विचार तो यही है। एक बात और बताऊं, मैं इतना कट्टर कब हुआ। मेरे अंडर में एक लड़का था, आज से 30 साल पुरानी बात है। मैंने अपना एक मकान बनाया, वो रोज सवेरे मेरे यहाँ आता था, और जो है उसकी सैलरी भी हमारे यहीं से निकलती थी, सब होता था। और उसने जो है, मैंने गृह प्रवेश किया तो मैंने गायत्री यज्ञ किया। गायत्री यज्ञ वैदिक विधान से मैंने जो है गृह प्रवेश कराया। जब भी मेरे यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है तो मैं उसी तरीके से करता हूँ। तो वो उसमें आया, उसने जो कुछ भी मदद कर सकता था वो भी सहयोग भी किया, लेकिन जब मैंने उसको प्रसाद दिया तो उसने मना कर दिया। उस दिन के बाद से मैंने बिल्कुल तय कर लिया कि मुझे किसी भी धर्म का कोई आदर नहीं करना है, क्योंकि मेरा धर्म ही सर्वोपरि है। ये मेरे अपने विचार हैं, और मैंने ये इतने उदाहरण आपको इसलिए दिए हिजाब का, कि लड़कियों को बचपन से सिखाते हैं। हमारे यहाँ तो लड़कियों को, अरे नहीं अभी तो पिताजी के घर में, अभी तो रहने तो इसको फ्री, ससुराल में तो जाके ये सब होना ही है, सिर ढकना ही है, सब करना है।
तो ये यदि चीजें हम करेंगे तो आप किसी को ये सोचो कि 20 साल की उम्र में सिखा दो कुछ, तो वो नहीं सीखेगा। अंदर यदि खून में रचेगा बसेगा तो ही वो उसका पालन करेगा, नहीं तो कोई पालन नहीं करेगा। कोई भी प्राणी हो वो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अन्य कोई भी प्राणी हो। मेरे समझ से तो उसका पालन तभी होगा जब बचपन से सिखाएंगे। पुराने जमाने में बहुओं की, लड़कियों की शादियां जल्दी उम्र में हो जाती थी, तो सास जैसा उसको समझाती थी वो मोल्ड हो जाती थी 17-18 साल की उम्र में। अब तो लड़कियां भी पढ़ती हैं, 25 साल 28 साल में होती हैं, नौकरियां करती हैं, कौन किसी की सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। लेकिन यदि बचपन से उनको ये सिखाया जाएगा कि अपना धर्म है, सिर ढकना है, कुछ करना है, तो वो जो है घर परिवार में जब रहेंगी तो उस तरीके से रहना पसंद करेंगी। बाहर तो खैर आजकल सभी में उच्छृंखलता जिसको कहते हैं अपन आती जा रही है, लेकिन ठीक है, वो जमाने का वो है। लेकिन घर परिवार में तो वो रहें, समाज में तो वैसा रहें, लेकिन आजकल तो वहां पर भी वैसा नहीं रहता। ये मेरे अपने विचार हैं जो मैंने सबके सामने अभी सदन में आज रखे। मैं जो है बहुत, मेरे ख्याल से लगभग 2 महीने बाद आज से जुड़ना शुरू हुआ हूँ। अभी तक मैं कुछ अपने कार्यों में व्यस्त था। तो यही मेरे विचार हैं। धन्यवाद। सदन ने मुझे बहुत जो अच्छा। है आप बहुत सुना। जी हमेशा आप जुड़ते रहिए, ऐसी जी, हमारी नहीं बहुत मैं जुड़ूंगा, अब महत्वपूर्ण मैं आपने रेगुलर जुड़ूंगा। जी बहुत महत्वपूर्ण आपने चर्चा करी है और अपने विचार रखे हैं। और अब मैं प्रणाली बहन जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आवे। ओम ओम जी ओम। ओम सदन को सादर प्रणाम। अभी अभी नरेंद्र भैया जी ने जो विचार रखे हैं बहुत ही कट्टरता पूर्वक, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं जो अनुभव कर रही हूँ यहाँ के इस वातावरण में, तो ये हमारा जो सर्वसमावेशक धोरण है ना, वो हमारे गले तक आया है, ऐसा मुझे लगने लगा है। कल मैंने, और ऐसा हो रहा है कि स्कूल में हम पढ़ाते हैं ना, तो सर्व समभाव करो, सब धर्मों से अच्छे रहो, और हमारे घर में भी वो वातावरण वैसा ही बन जाता है। और सिर्फ हिंदू धर्म सर्व समावेशक हो जा रहा है, बाकी सब धर्म कट्टरतावादी बन रहे हैं। इसका परिणाम ऐसा हो रहा है कि हम व्हाट्सएप पे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें अब जो मिल रही है उसके माध्यम से, तो हिंदू धर्म की जो ही है संख्या है वो कम हो जा रही है। कुछ आवाज कुछ कम आ रही है बहन आवाज जी कट रही है कल्पना आपकी आवाज कट प्रणाली रही बहन है। आपकी। अब मैं के पुष्पा राज्यों बहन जी को बुलाता हूँ कि वो आवे, पुष्पा में बहन जी, और अपनी बात रखें। उनकी ज्यादा और ज्यादा हो गए, उनकी ही संख्या ज्यादा है। कोई बोल रहे? हाँ हेलो, ओम, सभी को प्रणाम। आप इस विषय में काफी चर्चाएं हो गई है, आप भी 2 शब्द कहना चाहते हैं, जरा सुन लीजिए। हेलो, जी 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 सर, बोलिए प्रणाम बोलिए सर। पुष्पा बहन। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। एक्चुअली मैं अपने विचार किस रूप में प्रकट करूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जाति से हिंदू हूं, परंतु जब समाज में चलता हूं तो वहां पे मैं ब्राह्मण कहा जाता हूं, और जातियों के विघटन आवाज पर नहीं आ रही है मेरी। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही ना? हाँ बोलिए आ रही बोलिए, आप बोलिए बोलिए बोलिए, आ बोलते रही जाइए। है, आवाज आ रही है। धन्यवाद। आ रही है आवाज। मैं देख रहा था, हिंदू धर्म यह समभाव का धर्म है, इसके कुछ संस्कार हैं, परंतु हम अपने संस्कारों को भूल चुके हैं, जो हमारे समाज में कमी आई। मैं उदाहरण के लिए कहूं, हम अपने छोटे बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, बड़े प्रेम से मनाते हैं, केक काटते हैं, जले हुए दीपक को बुझाते हैं, जबकि एक संस्कार था, हम घर में पूजा करते थे, सरसों के तेल से, दीपक से
ईश्वर का आह्वान करते थे, बच्चे का पंचांग पूछते थे और जन्मदिन मनाते थे, मिठाइयां बांटते थे, खुशियां मनाते थे। आज केक काटा जा रहा है, जिसको मैं समझता हूँ वो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। और जहां तक मैं समझता हूँ इसमें स्त्री स्त्री शिक्षा की कुछ कमी है। शाम को बना लें, देखेंगे शाम को देखेंगे। बाकी आपका माइक बंद कर अपना लीजिए, जिनका भी माइक बंद खुला है कर वो ले। माइक बंद कर लीजिए। मटर रखा है, मूली की भाजी रखी है। बंद अरे कर माइक लीजिए आपका माइक। नरेंद्र भाई सबको माइक खुला हुआ है। जी जी जी। मैं अध्यापन समाज के सामने खड़ा हूँ। मेरे विद्यालय में बालिकाएं बालक एक साथ पढ़ते थे। उनको मैंने एक छोटी सी बात कही थी, मैं प्रेयर में भी कहता था, समझाता था बालिकाओं को। हमारे हिंदू धर्म की एक प्रथा है कि महिला जाति को हम दक्षिणा देते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं। यह कहाँ तक उचित है, इसे समाज को समझना है। देखिए, स्त्री परिवार की शक्ति है। यदि स्त्री का विचार संस्कार सही है, वह हमें रोटी खिलाती है, परंतु हमारा उस रोटी बनाने में कोई योगदान नहीं रहता। फिर भी मौका आने पर हम क्रोधित हो जाते हैं। यह हमारे संस्कारों की कमी है और इस संस्कार को बनाने के लिए हमने बरसों गंवाए। मैं आपको बताऊं, छोटी सी बात है, हमने इतिहास पढ़ा है। किसका पढ़ा है शायद पूरी सभा को पता है। हमारा जो वैदिक इतिहास था, जो मूल संस्कार हमारे थे, वह अब हम समझ रहे हैं जब हमारे हिंदू धर्म की पहचान हो रही है कि हम धर्म से हिंदू हैं, हमारी जाति क्या है। और हिंदू धर्म का आप बुरा न माने, एक दुर्भाग्य भी है। हम जातियां उपजातियों में बढ़ चुके हैं और वही हिंदू धर्म के ह्रास का कारण रहा। आज श्री राम जी का मंदिर बना है, उसने हमें एक किया है। न हमारी कोई जाति है, न कोई विजाति है, न कोई उपजाति है। हम जन्म से हिंदू हैं और हिंदू बन के रहेंगे। और हिंदू बनने के लिए हमने अपने संस्कारों को जोड़ना है। जिन संस्कारों को हम भूल चुके हैं, हमें वेद का पाठ करना है। वेद क्या है मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने पढ़े नहीं है, मुझे पढ़ने का अवसर नहीं मिला। परंतु जो हमारी आगामी पीढ़ी है, वह वेद के बजाय इंग्लिश एजुकेशन की व्यवस्था पर चल चुकी है और वो वेद से दूर 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 होते जा रहे हैं। हमारा ध्यान इस ओर चलना है कि हम बच्चों की शिक्षा किस प्रकार दें। अनिवार्य शिक्षा आवश्यक है। अब यहाँ पर अनेक सरकारें आती है जाती हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं और मूलभूत शिक्षा की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। संयोग है या दुर्योग, हमें धर्मनिरपेक्ष देश कहा गया है, परंतु धर्मनिरपेक्ष क्या है, इसकी शाब्दिक व्याख्या करने की आवश्यकता है। हम धर्म के सापेक्ष हैं, हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं। यदि हम हिंदू हैं तो हमें अपने संस्कारों को समझना है, ईश्वर को समझना है, उसी के एक पार्ट हम हैं। यदि हमें ईश्वर से ईश्वरता से जुड़ना है तो हमें कुछ सीखना भी पड़ेगा और इसके लिए हमें सबसे पहले अपने इतिहास को ढूंढना पड़ेगा कि हमारा मूलभूत इतिहास क्या है। हमने मुसलमानों का इतिहास पढ़ा है, अंग्रेजों का इतिहास पढ़ा है, परंतु
हमारी हिंदू संस्कृति का जो इतिहास है, मैं तो समझता हूँ अभी तक भारत की जनसंख्या इससे पूर्ण रूप से अनभिज्ञ है। उसको पता नहीं है कि हमारी वैदिक संस्कृति किस मूल से शुरू हुई, उसका क्या जनाधार है और हमें किस रूप में इसको आगे बढ़ाना है। जब तक हमारी बैठकें नहीं होती, आपस में हम नहीं मिलते, तब तक हम नहीं समझ सकते कि हम समाज को सुधार पाएंगे। इसके लिए स्वामी रामदेव जी की कृपा से हम लोगों ने संगठित होने का कार्य किया है और हमारे लिए गौरव की बात है कि हम विश्व गुरु का स्थान धारण करने जा रहे हैं। परंतु हम कितने योग्य हैं यह हमें स्वयं समझना है। उसके लिए जब तक हम संस्कारवान शिक्षा को ग्रहण नहीं करते, जब तक अपनी संस्कृति को नहीं समझते, जब तक विद्या की आराध्य देवी माँ सरस्वती की याद हम नहीं करते। आज तो हम मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आ जाते हैं, परंतु हम मंदिर में क्यों गए थे, इस पर हमें विचार करना है। अपनी मूलभूत संस्कारों की तह में जाना है कि वास्तव में हमारे धर्म में क्या था, हमारा प्राचीन इतिहास क्या था और हमें किस ओर मुड़ना है। संयोग से आज हम विश्व शक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु वही बात घूम के आ गई कि हम विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं। उदाहरण के लिए यदि समय पश्चिम बंगाल की दशा को देखें तो वहां पर मन दुखी हो जाता है कि हम किस देश में है, यहाँ की माटी हमें क्या संदेश देती है और शासन क्या कर रहा है। शासन चाहे पश्चिमी बंगाल का हो, चाहे दिल्ली का हो, इन सब को मिलजुल के काम करना है और वह तब तक संभव नहीं है जब तक हम अपनी संस्कृति की ओर ध्यान नहीं देते। और संस्कृति हमारी क्या है? अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। बहुत बड़ी बातें कही गई है, पर हमने अपने कुटुंब को एक संकीर्ण दायरे में रखा है। इससे हमें त्याग कर और अपने बृहद दायरे की ओर बढ़ना है, तभी संभव है कि हम जिस विकास की ओर बढ़ रहे हैं उसको और समृद्ध कर सके, प्रभावशाली कर सके, अन्य जनों का अनुसरण करते हुए कुछ अपने हृदय की बातें, अपने संस्कारों की बातें, सभी का ज्ञान विश्व को दे सके। अभी एक बड़े भाई जी ने इजिप्ट, ईरान से लेकर बर्मा, मलेशिया तक का इतिहास हमारे सामने रखा। बहुत अच्छी बात है हम अपनी संस्कृति को समझें कि हमारी संस्कृति कितनी विशाल थी, कहाँ तक फैली हुई थी। हमारे महर्षि गौतम बुद्ध जी हुए, आज एक संयोग की बात है कि पूरे एशिया खंड में बौद्ध धर्म फैला हुआ है, परंतु वो नाम का बौद्ध धर्म है, कर्म उसके क्या हैं, इस पर हमें चिंतन करना है। और सबसे पहले हमें सब चीजों को त्यागते हुए अपने बच्चों की शिक्षा हम जैसी भी चाहे उन्हें शिक्षा दें, परंतु अपने कर्मों से उनको संज्ञान में रखें कि हमारे मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, किस प्रकार हम अपने समाज की उन्नति कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि हम एक समृद्धशाली देश के नागरिक होते हुए भी विभिन्न जाति उपजातियों में बटे हुए हैं। सन 1950 से आज तक विभिन्न जातियों के उत्थान के लिए हमारी सरकार ने बहुत कार्य किए हैं, परंतु अभी भी हमें
हम उन्हीं कार्यों को दोहराते जा रहे हैं, जबकि तीसरी चौथी पीढ़ी हमारे सामने आ चुकी है। परंतु कुछ बीमारियां हैं जिससे समाज ग्रसित है, और उन बीमारियों से हमें छुटकारा पाना है। तो हमें अपने देश के कल्याण के लिए भी कोई सद्मार्ग सोचना होगा। यह बात व्यक्त करने की नहीं, सोचने की है। और हमारा कर्तव्य है कि हम सब मिलकर, देशवासी मिलकर, अपने देश के उत्थान के लिए एक दूसरे से संपर्क करते हुए अपनी योजनाओं का आदान प्रदान करें कि सभी की शिक्षा अनिवार्य है, सभी का विकास अनिवार्य है, उसका मार्ग सदमार्ग बने, यही ईश्वर से मेरी कामना है। और श्रोता लोगों को यदि मेरी बातों में कोई सार निकले या उचित न लगे तो उस पर मैं ध्यान नहीं देता। मुझे कहना था, मैंने अपनी बातें आपके सम्मुख रख दी है, और विचार कर सके तो हम धर्म की रक्षा करें, जाति उपजाति के संकट से हमें छुटकारा मिले, यही ईश्वर से हमारी कामना है। धन्यवाद। हाँ। बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर आदरणीय भाई साहब, बहुत सुंदर। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रही आपकी, और शरद इतने भैया अमूल्य आपके वचन हैं। कल कल जो आए थे वो क्या मिलिट्री के आदमी थे क्या? नहीं नहीं, वो तो अपने मतलब जम्मू के थे वो, और अच्छा। उन्होंने यही समाज को मजबूत बनाना, अपने संस्कारों को फिर से याद करें, ये चीजें उन्होंने बताई थी। और अभी जो बताई भाई साहब ने, इतनी मूल्यवान चीजें कि आज हम हमारी किताबों में मुसलमानों का मुगल शासक के विषय में पढ़ते हैं, और आज हम हमारी किताबों में पुराने अंग्रेजों के विषय में पढ़ते हैं, लेकिन हम हमारे हिंदू के विषय में कुछ भी नहीं पढ़ते। ये बड़ी आश्चर्यचकित बात है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है कि कैसे हम हमारे बच्चों में संस्कार लावें, अपने बच्चों की जो दूरियां बढ़ रही हैं उनको कैसे कम करें। ये सारी चीजें अपन लोगों को सोचना है। अब मैं कल्पना बहन जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। को इस पावन अमृत सदन को नमन, गुरु सत्ता को बारंबार नमन। मेरा इस विषय में ज़्यादा समझ नहीं है इस विषय पर, फिर भी थोड़ा सी जो समझ है उस समझ को मैं बताना चाह रही हूँ। मैं अपनी बात रखना चाहूँगी कि नरेंद्र भाई साहब ने जो बात कही थी, शायद मैं सही बोल रही हूँ, कि उन्होंने जो भी बताया बहुत अच्छा बताया, लेकिन महिलाओं के बारे में उन्होंने बोला कि पल्ला रखना चाहिए, मतलब महिलाओं ने पल्ला ढकना चाहिए, घर में भी जैसे शादी के पहले भी ढकना चाहिए, ये बोला उन्होंने। उन्होंने सारी बातें अच्छी बोली, दूसरे जातियों के बारे में भी अच्छा बोला, लेकिन एक पॉइंट मुझे चूक गया कि पल्ला ढकने से ही क्या हमारा धर्म सक्षम होगा? महिलाओं को अगर आप मैं घर की बात कर रही हूँ, अपने घर की, परिवार की, समाज की जो बातें बताना और हकीकत में रहना, बहुत ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। आप अभी लड़कियों को बोलिएगा आप पल्ला रखने के लिए तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और क्या इतने से ही धर्म में स्थापना होगी, धर्म की स्थापना होगी? आप उनको आदर करिए, आप उनका सम्मान करिए, उनको जैसे हम अपने घर में चाहते हैं, जैसे बाहर की बहू आती है उनको भी अपनी बेटियों जैसे सम्मान देंगे, और बेटियों में भी, ये सिर्फ पुरुषों को नहीं बोल रही मैं, एक महिलाओं का भी बता रही हूँ मैं, कि अभी का जो वातावरण चल रहा है उसका मुख्य कारण है शिक्षा। और अभी का जो वातावरण है, मोबाइलों से, जो मोबाइल के माध्यम से जो पूरा समय जो सब आपस में जो खेलना कूदना, परिवार में बैठना उठना होता था, जो अभी चर्चा कल से चल भी रही है धर्म परिवर्तन की। धर्म परिवर्तन तो एक अलग चीज़ है, लेकिन यष्टि से समष्टि की ओर मेन चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हम अपने मूल्यों को खो चुके हैं, अपने ऋषि परंपरा को खो चुके हैं। तो हमको अंतर्मुखी होना है, सबसे पहले अंदर से स्ट्रांग होना है, बाहर से भी स्ट्रांग होना है। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति में ही हमारी गलतियां हैं कि मैं अपना बताऊं कि मैंने अपना सारा जीवन अपना समर्पित किया बच्चों की, 2 बच्चों की शिक्षा के लिए, फिर भी उस बच्चों को उस
तरीके से मैं डेवलप नहीं कर पाई जिस तरीके से मैं चाहती थी। उसका मुख्य कारण क्योंकि हम तो घर में दे देंगे, लेकिन जब बाहर में समाज में जाते हैं, तो उस तरीके से उनको वातावरण का असर पड़ता है, उस माहौल में ढल जाते हैं। तो क्यों ना हम शिक्षा पद्धति को ही अपनाएँ, गुरुकुल पद्धति जो स्वामी जी ने निकाली है, या फिर और भी, ऐसा नहीं कि पतंजलि की ही गुरुकुल पद्धति अच्छी है, और भी मतलब यहाँ पे वेदों के आधार आधार पे। लेकिन अभी जो भाई साहब ने जो अभी अभी जस्ट जिस भाई साहब ने उन्होंने वेदों की ओर लौटने बोला था, वही मैं बोलना चाह रही थी कि हमको वेदों की ओर लौटना होगा। मैं भी वेदों के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन एक सौभाग्य है मेरा कि मैं पतंजलि जैसे विश्व स्तरीय संस्था से जुड़ी हूँ, स्वामी जी से जुड़ी हूँ। तो वहाँ के जो स्वामी जी हैं, आरण्य देव जी, वो भ्राता जी बोलते हैं हम, उन्होंने ऐसी ऐसी संस्थाओं से जोड़ा है मुझे कि पतंजलि से भी हटके है, लेकिन जो वेदों का अध्ययन करा रहे, क्योंकि हम लोग कभी नहीं जा पाते तो ऑनलाइन कराते, पतंजलि से भी कराया जा रहा है ऑनलाइन। तो जो परमार्थ देव जी या अन्य स्वामी जी भी मतलब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे कि हम अगर नहीं कर जा पाते तो हमारा जीवन जैसे आधा है, अभी आधा हो गया हमारा जीवन, 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, तो भी हम ले सकते। बच्चे छोटे हैं, जैसे मुस्लिम वर्ग के लोग बचपन से ही उनको अपने धर्म के प्रति सिखाते हैं। रोज उनको जाना ही होता है, 5 बार उनको नमाज पढ़नी होती, स्मरण करना ही होता है। तो क्यों ना हम अपनी जो संस्कार है, जैसे अभी बताया था कि जन्मदिन मनाते, तो हम भी थोड़ा थोड़ा शुरुआत कर रहे हैं। मैं भी खुद शुरुआत करी हूँ इस चीज़ की, इसीलिए कि हम फूकते नहीं, दिया नहीं बुझाते, हम दीप जला के, दीप यज्ञ करा के जन्मदिन मनाते। केक केक नहीं काटे, हम फल वल लाके बांटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। कई अच्छी जगह में जाके हम लोग गौशाला में या वृक्ष लगाकर या कुछ अच्छा मंदिर में जाके पूजन पाठ करके ये करते हैं। तो ये छोटी छोटी हम अपने घरों से और अपने जड़ों से जुड़ना ही होगा, ऋषि परंपराओं को अपनाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बीच का काल ये हुआ था कि हमारे धर्म में कुरीतियाँ आ गई थी, इतनी सारी कुरीतियाँ आ गई थी, इतना हैवानियत सी आ गई थी कि हमें बचपन से ही, क्योंकि मैं बचपन से ही ये चीज़ें आती थी, ये एक सवाल ज़रूर होता था मेरे मन में कि मेरा जन्म क्यों हुआ? और सिर्फ़ क्या बड़ी होके मैं क्या शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएँगे बस और मर जाऊँगी? तो क्या इतने से के लिए मेरा जन्म हुआ? तो इस सवाल को खोजते-खोजते अभी-अभी थोड़ा-थोड़ा जब वेदों की ओर लौट रही हूँ, जब मैं अध्ययन कर रही हूँ थोड़ा-थोड़ा, तो मुझे इतनी आत्मसंतुष्टि, जो सवाल होते हैं हमारे, जो समस्याएँ होते हैं, तो हम समस्याओं का निराकरण कैसे करें, सारी चीज़ें वेदों में हैं। तो इसीलिए वेदों का अध्ययन कराना होगा बच्चों को भी, परिवार को भी, हमको भी खुद करना होगा, तब हम समस्याओं का समाधान करेंगे। और यष्टि से समष्टि, हम धर्म, मेरा ही धर्म महान है, ये तो बहुत अच्छा है कि मेरा धर्म महान है, उसकी कुरीतियों को छोड़ना होगा, लेकिन अन्यों को साथ समष्टि की ओर भी जाना होगा, समझना होगा। और ये पवन सर ज़रूर इसका सब निदान निकालेंगे, बताएँगे, समीक्षा जब करेंगे, तो ये ज़रूर बोलेंगे कि हमारा अपना तो हमको सींचना ही होगा, करना ही होगा, अच्छी चीज़ें लेनी होगी, लेकिन हमको सबको लेते हुए भी चलना होगा, क्योंकि हम अकेले समाज में नहीं जी सकते, सबको लेते हुए चलना होगा। लेकिन हमारा धर्म सबसे महान, हम सबसे अच्छे बोलने से नहीं होगा, हमारे संस्कारों में, हमारे शिक्षा में। अभी न्यू एजुकेशन प्लान आया, राउत सर उस दिन बता रहे थे उस पॉइंट कि न्यू एजुकेशन जो प्लान आया है, उसमें हमारा अपना गर्व होना चाहिए। मैं जिस धर्म में हूँ, जिस जगह पे हूँ, मैं जिस देश में रह रहा हूँ, उसका अपना स्वाभिमान होना चाहिए। इस बच्चों को अभी पढ़ाया जा रहा है, अभी जो एफएलएन की शिक्षा हो रही है, जो ट्रेनिंग्स हो रही है, उसमें भी न्यू एजुकेशन प्लान को बताया जा रहा है, टीचर को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको संवेदनाएँ दी जा रही है कि मेरा अपना स्वाभिमान होना चाहिए। मैं जहाँ जिस देश में रह रहा हूँ, और वो गौरवान्वित होना चाहिए, और सभी तरीके से सक्षम होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमको नौकरशाही नहीं बनना चाहिए, हमको नौकरी देने वाले बनना चाहिए। तो ये जो गरीबी को हटाना होगा सब, क्योंकि धर्म परिवर्तन जो हो रहे हैं ना, ज़्यादातर हमारे कल जो बताए भाई साहब ने कि ज़्यादातर उनके जो वीक पॉइंट है उसको खोजा जाता है, उसके ऊपर वार किया जाता है, उसको प्रेम दे के, उसको पैसा दे के, उसको सब दे के, उसको धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, और उनको हमारे खिलाफ ही लड़ाया जा रहा है। तो जो भी हो रहा है, इसको सब कुछ सजगता देखते हुए, अपने बच्चों को बात करते हुए, जैसे मैं रोज बात करती हूँ, मेरे दोनों बच्चे बाहर रहते हैं, मैंने बेटी को एक बेटे की तरह पाला है, तो बेटियों को ऐसा कमजोर बना के, पल्लों में ढक के ऐसा नहीं बनाया जाएगा। लड़कियों को इतना सक्षम बनाया जाए, इतना सक्षम कि सामने कुछ अगर आए, गलत हो रहा है, तो उसको लड़ने की उतनी क्षमता हो। हम पल्लों में ढक के, घर में छुप के महिलाओं को करके हम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, धर्म को हम स्थापित नहीं कर सकते। पहले गार्गी हुई थी, महारानी लक्ष्मीबाई हुए, तो ये क्या उन्होंने ढक के, घर में रह के ही क्या उन्होंने किया? उन्होंने अपने धर्म को करते हुए भी, आगे बढ़ते हुए किया। तो ये बस थोड़ी सी मेरी वेदनाएं थी, तो ये मैंने आगे रखा।
कुछ गलतियाँ हुई होगी तो मुझे बताइएगा, और मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। मैं सुनूंगी अपनी गलतियों को कि मैं किस गलत दिशा में जा रही हूँ। अगर गलत हूँ तो मैं सुनना चाहूंगी, अगर मेरी बात है तो मैं सक्षमता से रखना चाहूंगी। और भी चीजें हैं, धीरे धीरे करके बाहर निकलेगी, और धरती को भी संपन्न बनाने के लिए भी हम करते जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि योगाहार में धरती के साथ साथ ये सब समाज में जो भी हो रहा है उसकी और भी बात हो रही है। तो बस इन्हीं शब्दों को समापन करती हूँ मैं। धन्यवाद। ओम जी। जी बहन जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज पे आपने अपने विचार रखे, और जो संस्कार की बातें हैं वो कैसे आपको सीखना है, कैसे कहाँ आप लोगों को बुरा लग रहा है, वो सारी चीजें आपको समाज में रखनी है, जिससे जो समाज में जिस समय उनकी आवश्यकता थी, जिस समय घूंघट की आवश्यकता थी उस समय घूंघट रहा। आज आपको घूंघट की आवश्यकता नहीं है तो आप मत रखिए। बस मन से जो भावना है, मन की भावना से घूंघट रखिए। मन की भावना में घूंघट होना चाहिए। आज का समय ये बोलता है। आज आपके बड़े आपसे बात करते हैं तो आपके मन में भावना होना चाहिए कि हमारा घूंघट है, ये भावना की जरूरत है। आज ओरिजिनल घूंघट डालने की जरूरत नहीं है। आपको ओरिजिनल कोई घूंघट डाल के कहीं जाना नहीं है, कहीं बात नहीं करनी है। आप दमदारी से बात करिए, लेकिन आपको भावना का घूंघट हमेशा ओढ़ के रखना है, क्योंकि आप संस्कारी हैं, आप ईश्वरी महिला हैं, आपको ईश्वर तत्व दिया है। इसकी भावनाओं को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, और भावना रूपी घूंघट को हमेशा ये मछली है ओढ़ना सब पड़ेगा। इसमें मिला। जी हो। अब मैं मिथिलेश बहन जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। मैं बीच में थोड़ा सा जी बोलना ओम। चाहता हूँ। जी बीच में 1 मिनट के लिए सिर्फ बोलना चाहता हूँ। मेरा जी उद्देश्य किसी की को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैंने तो उदाहरण स्वरूप बताया था कि जैसे वो लोग हिजाब बचपन से बांधती हैं, उसी तरीके से यदि हमारे यहाँ यदि किसी को सिर ढकवाना है, जिसको नहीं ढकना है वो न ढके। लेकिन यही जो बात है ना कि अपने मन की करना, हमारा धर्म ये कहता है कि यदि हम मंदिर में जाएं तो सिर ढकें। तो जब हम सिर्फ ये मेरा आशय मंदिर में जाने के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ तो मंदिर में भी लड़कियां जीन्स पहन के जाती हैं। मेरा उद्देश्य वो था कहने का, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। यदि आपको ठेस पहुंची है तो मैं जो है अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। सिर्फ आपको क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। बहू सिर न ढकना है, न ढके, लेकिन यदि वो समाज में जब जाएगी, समाज के किसी फंक्शन में, तब तो दिखना चाहिए ना कि वो बहू है। तो यदि सिर ढक लेगी तो उसमें वो छोटी थोड़ी हो जाती। ये मेरा आशय था कहने का। बाकी तो ठीक है। जी भाई साहब, जी वो जी सिर ढकने जी का ब्रदर। वैसा मेरा मतलब नहीं था। आज जब भी पूजा पाठ होती है तो हाँ, वो नहीं नहीं, बिल्कुल। आपने कहा ना मुझे ठेस पहुंची, मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने कहा, इसलिए मैंने क्लेरिफाई किया, और क्लेरिफाई ही कर रहा हूँ, क्षमा नहीं मांग रहा हूँ। क्योंकि जी मेरा उद्देश्य कुछ गलत कहना नहीं था कि लड़कियों को सिर ढकना ही चाहिए, लेकिन मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि यदि मंदिर में जाएं, अब मंदिर में अभी तो जो है राखी बंधी, तिलक लगाया, और घर से भाई निकला, और जो है उसकी मिसेस ही बोलती अरे तिलक तो मिटाओ। दिस इज व्हाट रॉन्ग, ये गलत है। तिलक लगना कोई बुराई थोड़ी है, धोती पहनना कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन अभी तो देख लो आप, किसी भी उसमें यदि किसी ने चोटी रख ली है, तिलक लगा लिया है और धोती पहन ली है, तो उसको सब मूर्ख समझते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर, जो नहीं होना चाहिए। ये सब संस्कार की बात है भाई साहब, संस्कार होना हाँ वही चाहिए। तो। इनका हाँ मतलब है संस्कार होना चाहिए आपके। हाँ, बस आप मेरा आप मतलब वही है। जी आपकी चारित्रिक शुद्धता होनी चाहिए। हाँ, वही आप में उतना नॉलेज होना चाहिए, धर्म ज्ञान के होना प्रति चाहिए। लगाव जैसे होना चाहिए। आप अभी देखते हो दिल्ली बहुत डेवलप्ड है। दिल्ली में जी पूरी हाँ। दुनिया की फैशन है, लेकिन दिल्ली के आजू बाजू आपको ऐसे गांव संस्कारित मिलेंगे कि वहाँ वहाँ संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। और ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि वहाँ दिल्ली के आजू बाजू बहुत से मुसलमान भी है, आधे मुसलमान है और आधे हिंदू हैं, लेकिन उनमें इतने संस्कार है कि पूरे मुसलमानों को अपने मुट्ठी में रखते हैं वो हिंदू। उनमें इतनी दमदारी है, और ऐसे लोग हैं आजू बाजू बसे हैं। और उन्हीं लोगों के कारण ही आज अपना देश इतना सक्षम है, और देश देश को उन्होंने बिल्कुल। मुगलों से लड़के आजाद करवाया है। लेकिन आज हाँ। की स्थिति गांवों में अलग बहुत सी है जो जिनमें संस्कार खत्म हो गए। संस्कार खत्म हो गए, चरित्र खत्म हो गया। चरित्र खत्म हो गया तो चरित्र से समाज खत्म होता है धीरे धीरे। बिल्कुल। तो इन सबका मूल उद्देश्य ये है कि आपको संस्कारित रहना है। कोई धोती और अब हमारे ही परिवार में सब धोती और ये सब पहनते हैं, तो ये तो संस्कार है, रहने चाहिए संस्कार धोती है। और
ये तो साड़ी साड़ी वेशभूषा है, वगैरह। वेशभूषा है, जिसमें अच्छा लगे वैसा पहनो। लेकिन जी जी लेकिन जी अशोक भगवान के भैया लेकिन बहुत सुंदर और नरेंद्र भाई साहब बहुत सुंदर चर्चा हो रही है, महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। मैं आगे आदरणीय कुसुम बहन जी को सादर आमंत्रित करती हूँ अपनी बात रखने के लिए। जी कुसुम बहन। क्षमा करें, बस मैं 1 मिनट के लिए सुन के थोड़ा जो विचार आया है वो ये है कि जो सभी भाई लोग जितना भी बोल रहे हैं सबके विचार अपनी जगह बिल्कुल सही है, और उसका पीछे जो उद्देश्य है ये जो सिर ढकने का और पूजा में जाने के सही वेशभूषा में रहना है। हमारी बहनें आजकल वैसे भी हम देख रहे, आवश्यक नहीं है, सिर ढकना आवश्यक नहीं है, परंतु वेशभूषा ऐसी रहे कि हमें पता चले कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। और जहाँ धर्म में, जहाँ मंदिरों में जाने के लिए जो डिसिप्लिन है, जब हम किसी स्कूल में जाते हैं, हम किसी संस्था में जाते हैं तो वहां का डिसिप्लिन हमको मानना होता है। इसी प्रकार से हमारे मंदिरों में भी जाए या हम जिस समय में जो कार्य कर रहे हैं उस समय में हमारे लिए, हमारे धर्म के अनुसार, हमारे जो नियम है वेदों में, पुराणों में जो नियम है उसके अनुसार जब हम वेशभूषा रखेंगे तो एक सामने वाले के मन में भी एक भाव आता है कि हाँ, एक आदर का भाव आता है। सबसे बड़ी बात वो हम अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करें कि सामने वाले के मन में हमारे प्रति आदर रहे, तो हम जो भी कुछ बोलें उसके लिए भी उसको माना जाए। दूसरी बात, ये बात तो बिल्कुल सही है कि वर्तमान समय में शहरों में आप देखिए हमारी बहनों ने, अब वो कहना तो मैं क्या कहूँ कि जो हमारी वेशभूषा थी उसको धीरे धीरे और भी छोटी करे दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि हम सिर ढकें या दुपट्टा लें, बिंदी लगाना तक आजकल हमारी बहनों ने छोड़ दिया है। मेरी भी बहनें जो है वो बिंदी, जबकि बिंदी और तिलक हमारे शास्त्रों का, हमारे धर्म का एक इतना बड़ा चिन्ह है कि उससे समझ में आता है कि हाँ, हम सनातनी हैं या हम हिंदू हैं, या उसके पीछे तो बहुत कुछ महत्व है। इस बिंदी का साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, फिजिकली हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हमारे यहाँ के जितने भी नियम बने हुए हैं वो सब स्वस्थ रहने के हिसाब से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, ये चारों लेवल पे हमारे यहाँ स्वस्थ रहने के हिसाब से सारे नियम बने हुए हैं। चाहे वो पोशाक हो, चाहे वो ऑर्नामेंट्स हो, चाहे वो हमारे कुछ नियम हो कि हमें किस समय क्या करना है, बड़ों के सामने किस प्रकार से व्यवहार करना है, कैसे हमारे संस्कार होना है, ये सारी बातें हमारे उसमें बड़ी साइंटिफिक है। तो बस मैं इतना ही कहूंगी। जी बहुत अच्छा। अब मिथिलेश बहन जी को सादर आमंत्रित करता है कि वो आमे। जी ओम, सदन को नमन वंदन। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज की, और जैसे सिर ढकने पे चर्चा भी हो रही थी तो इसको अपनी ईगो पे नहीं ले जाना चाहिए कल्पना बहन। एक्चुअली होता क्या है कि ये सारा खेल शिक्षा का है, और जो हमारी सनातन धर्म में जो विकृति आ गई है बहुत ज़्यादा, हमारी संस्कृति का बहुत नुकसान हुआ है। कारण कि पहले तो मुगल आए, उन्होंने विध्वंस कर दिया सब। तो पर्दा कहाँ से आया था? जब मुगल आए और हिंदुओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव करके, धर्म परिवर्तन करा करके औरतों को उठा ले जाते थे, और उनके साथ फिर जो है तो उससे वहां से पर्दा हमारे यहाँ आया। वरना वैदिक काल को देखिए, बहुत उन्नत महिलाएं होती थी, सारे यज्ञ के कार्य और धार्मिक कार्य महिलाएं करती थी। वहां से हमारी संस्कृति का नुकसान होना शुरू हुआ कि जब वो महिलाओं को ऐसे उठा के ले जाते थे कि कोई सुंदर महिला है पता लगता था, बड़ी बब्बरता के साथ वो पुरुषों को कहते हैं कि गर्दन से उड़ा देते थे और महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव करते थे। तो वहां से फिर महिलाओं को छुपना शुरू हो गया अपनी सुरक्षा के लिए। ये पुरुषों को भी लगा कि भाई महिलाओं को छुप के रहना चाहिए, महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए पर्दे का सहारा लिया। पर्दा वहां से आया था हमारे यहाँ। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहता है। तो बहुत अच्छे समय में हम बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ मैं तो अपने आप को
कि पता नहीं वो कौन से पुण्य कर्म हमारे पूर्वजों के रहे कि एक अच्छा बहुत ही स्वर्णिम काल में कहूँगी से कि राम मंदिर बना और हिंदू अपनी संस्कृति के लिए जागरूक हो रहे हैं और पता लग रहा है कि हमारी संस्कृति का कितना नुकसान हुआ है। दूसरा, सर ढकना बहुत अच्छी बात है। जब हम अपने धर्म के बारे में पढ़ेंगे, मैंने देखा है अपनी पीढ़ी को, बड़ी पीढ़ी को, हमारी माँ दादी वो सब सर पे पल्लू रखती थी और पुरुष टोपी पहनते थे। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। क्या विज्ञान है? कि शस्त्रार चक्र जो हमारा होता है वो जब ढका रहता है तो सपोज करो, मैं समझाऊं कैसे, कि एक तो खुला हुआ खाना है, क्या उसे खाना हमारे लिए सुरक्षित है? और एक ढका हुआ खाना है। तो यही लॉजिक काम करता है सर ढकने के पे भी, कि जो हमारा शस्त्रार चक्र होता है हमारी ऊर्जा को एक तरीके से संरक्षित रखता है वो, यदि आपका सर ढका हुआ है। जब भी हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो वहाँ पुरुष को भी कहा जाता है कि अपने सर पे और कुछ नहीं होता, जैसे आजकल प्रचलन में टोपियां और ये सब सर ढकने का तो प्रचलन बिल्कुल खत्म ही हो गया। क्यों हो गया? ये हमारी अज्ञानता है। तो सर पे रुमाल रख देते हैं कि सर पे रुमाल रख दिया। तो और ये भी नहीं है कि यदि हम एक्चुअली ये शिक्षा का भी है कि आजकल जो कमर्शियल शिक्षा प्रचलन में आ गई है ये उसका दुष्परिणाम है। और हम अपनी बेटियों को संस्कारित करें। अभी एक हाल में पिक्चर आई थी जुलाई में, केरला स्टोरी, उसमें यही दिखाया गया। एक तो हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं शिक्षा के लिए और उम्र कम होती है और जिज्ञासा उत्साह बच्चों में ज़्यादा होता है और एक छोटे कपड़े पहनने का प्रचलन इतना ज़्यादा हो गया है लड़कियों में, क्या ये बिल्कुल भी ये उचित है नहीं। जब तक हम अपनी लड़कियों को, बच्चों को, लड़कियां क्या बच्चे हमारे, एक जब उनको अपने परिवार में अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे, बाहर भेजना भी जरूरी है बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए। लेकिन यदि बच्चा संस्कारित होगा, और वो ज़्यादा संस्कार में यही मानूंगी कि धार्मिक शिक्षा बहुत जरूरी है, जो हिंदू वर्ग में बिल्कुल ना की ओर है। मुस्लिम बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चों को उसमें डालते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, जैसे हमारे यहाँ हमारी मदरसा। संस्कृति मदरसा, वो मदरसों में भेजते हैं, वहाँ उनमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है उनको बहुत अच्छे तरीके से। तो वो कट्टर हो जाते हैं। अपने धर्म के लिए कट्टर होना बहुत जरूरी चीज है। और वो कट्टर कब होंगे? जब उन्हें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। हमारे बच्चों को धार्मिक शिक्षा ही नहीं मिल रही, बच्चों का कोई दोष नहीं है। जब उन्हें अपने अच्छाई और बुराई के बारे में पता ही नहीं है तो बच्चों का दोष है ही नहीं। मैं तो देखो, थोड़ी स्पष्टता होगी, शायद कोई उसे अपनी ईगो पर न ले, उसमें दोष कहीं ना कहीं माता पिता का भी है कि हम सिर्फ कमर्शियल शिक्षा के पीछे दौड़ रहे हैं और धार्मिक शिक्षा ना के बराबर है, और उसका इतना बड़ा नुकसान समाज में हो रहा है। मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं, जब वो बताते हैं आके कि कोर्ट में 80% डिवोर्स केसेस हैं, कोर्ट में और कोई काम है नहीं, और ये हिंदू परिवारों में ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये सब शिक्षा का ही प्रभाव है। माता पिता कितनी मेहनत से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर एक एक पैसा उनकी शादी के लिए जोड़ के रखते हैं, बड़े अच्छे से शादी करते हैं बड़े। और दूसरा बड़ा नुकसान क्या, कि हिंदू परिवारों में 2-2 बच्चे हैं सिर्फ। तो आजकल बच्चे बच्चे नहीं रहे, माँ बाप बच्चों से डरने लगे। कारण कि बच्चे कम हैं, कुछ हो ना जाए, बच्चे को बुरा ना लग जाए। तो अच्छी बात बच्चा ग्रहण कैसे करेगा जब तक आप सख्ती से नहीं आएंगे? पहले तो हमारी शिक्षा ही कमजोर है, दूसरे बच्चे कम हैं, तो लड़कियां इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, लेकिन वो पैसे से भी, और बाहर कोएड एजुकेशन भी इसका एक बहुत बड़ा दोष का कारण बनी हुई है। जब बाहर बच्चे पढ़ेंगे, वो
अपनी स्वतंत्रता में रहेंगे, अपनी सीमाओं से बाहर जाके काम करेंगे, तो एक आदत बन जाती है आपकी लगातार जब आप एक माहौल में रहेंगे। वापस आप जब घर गृहस्थी में आएंगे शादी होने के बाद और आपको एक दायरे में काम करना पड़ेगा, तो वही कारण बनता है कि परिवार टूट रहे हैं, और वो खास तौर से हिंदू परिवारों में हो रहा है। जब तक हम अपनी कमियों को सुधार नहीं करेंगे, दूसरे को देखना, दूसरों के दोस्त तो हम तब देखेंगे, पहले तो हम अपनी कमियां सुधार लें। हिंदू समाज में इतनी विकृति आ गई है, जो संपन्न परिवार हैं, जो महानगरों में रह रहे हैं, हालात ये हो गए हैं कि जब शादियां होती हैं तो मोमडन लड़के ही मेहंदी लगाते हैं, मोमडन लड़के ही साड़ियां पहनाते हैं। तो कहाँ तक गिर गए हम लोग, ये समझो पहले तो। उस केरला स्टोरी में यही दिखाया, जो मूवी थी, कि लड़कियां मुसलमान परिवारों से लव में चली जाती हैं और उन्हें पता ही नहीं होता। उसमें मैंने देखी है वो मूवी, और लड़कियों को भी दिखाई मैंने। जैसे योग कक्षा चलती है, हम सब महिला इकट्ठा होकर देखने गए थे, तो उसमें यही दिखाया गया कि हिंदू लड़कियों को धार्मिक शिक्षा थी नहीं, और मुस्लिम लड़की को अपने धर्म के प्रति हर बात पता थी, तो वो हर कार्य करती थी और बताती थी। हिंदू लड़कियों को अपने धर्म के बारे में ही नहीं पता, तो उसने मुस्लिम धर्म की ओर इतना आकर्षित कर दिया उन लड़कियों को कि वो मुस्लिम लड़कों से प्रेम करने लगी। और फिर उनके साथ वही हुआ कि जो एक लव जिहाद का परिणाम होता है, वो उन लड़कियों के साथ शादी कर करके और फिर उनको ऐसी जगह लेके चले गए। शायद और किसी ने भी देखी होगी, सदन में किसी और बहन भाई ने भी वो मूवी देखी होगी। तो उसका कारण यही है कि हम अपने छोटे बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं देते, जो बहुत जरूरी चीज है। सारी विकृति हमारे धर्म के अंदर आई हैं। क्यों आई हैं, इस पे हमें सोचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, अपने बच्चों को शिक्षित करना है, शिक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं कि पूरा परिवार उसमें नष्ट और भ्रष्ट हो जाए। बातें कड़वी हैं, लेकिन हैं सारी सच। तो हमें अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बच्चों से बड़ी कोई संपत्ति नहीं माननी चाहिए। हमारे बच्चे यदि अच्छे तरह से संस्कारित हमने कर दिए, तो वो बच्चे अपने आप उन्हें कहीं भी भेजेंगे, वो सुरक्षित भी रहेंगे और अपना निर्माण स्वयं कर लेंगे। मैं तारीफ नहीं करूंगी, मेरे 2 बेटे हैं, मैंने बहुत कम पैसों में बच्चों को शिक्षा दी, और जब तक बच्चा इंटर पास करता है, मैं तो ये समझती हूँ कि बच्चों को अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर खान पान और वो सब चीजें उनके अंदर रच और बस जाती हैं। फिर आप उन्हें कहीं भी भेजेंगे ना, तो वो उन चीजों से बाहर जाएंगे ही नहीं। वो जड़ें उनकी इतनी मजबूत हो जाएंगी। अब वो कहीं भी होते हैं, शादी भी हो गई, लेकिन कोई बात होती है तो वो फोन करके पूछते हैं पहले मुझे। तो मैं कहूंगी भाई अब तो तुम बड़े हो गए। कह नहीं मम्मी, हमें ना दिमाग काम नहीं कर रहा था, अभी मेरा बड़ा बेटा सिंगापुर गया हुआ, तो वहाँ उसकी जो है जो पत्नी है, उनके भाई रहते हैं, तो उसने देखा कि उनके घर में महाभारत रखी हुई है। तो बातें चली होंगी आपस में, तो उसने कहा कि महाभारत पढ़ना जरूर चाहिए, लेकिन घर में नहीं रखना चाहिए। तो उनके घर में महाभारत रखी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें कोई बात लगी कि भाई तुम इस महाभारत को, जब तुमने कहा कि नहीं होना चाहिए, इसे डस्टबिन में डाल दो। उसने मेरे को फोन किया, मम्मी ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं बेटे, डस्टबिन में नहीं डालते, उसमें गीता होती है। ठीक है, ये बात है कि महाभारत कोई बुरा ग्रंथ नहीं है। हाँ, रामायण घर में होनी चाहिए, महाभारत नहीं होना चाहिए घर में, ये वास्तु भी कहता है। और तो आप उसे किसी लाइब्रेरी में भी दे सकते हो। तो जब आप अपने बच्चों के अंदर ऐसे डालोगे, और बच्चे ने जो देखा है अपने घर में, बच्चा उससे कभी भटकेगा नहीं। तो सारा शिक्षा का ही है, और हमें धार्मिक शिक्षा अपने बच्चों को देनी ही चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक है। और जागृति हम लोगों में होनी चाहिए, जिसका बहुत अभाव हो गया है। और उसी वजह से बच्चे, हिंदू लड़कियां खासतौर से भटक रही हैं। भटक करके वो ऐसे रास्ते पे चली जाती हैं कि वहां से वापस लेके आना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये बड़ा चुनौती का कार्य हो रहा है आजकल। शिक्षा इस तरीके से है कि कोएड शिक्षा होती है,
और एक एज का होता है कि एक एज में अट्रैक्शन ज्यादा काम करता है और वहीं से बच्चों में भटकाव आना शुरू हो जाता है। और लव जिहाद में इनको मिलती है ट्रेनिंग लड़कों को, ये ठीक वही सिंबल अपने जो है हाथ में कलावा पहनेंगे, तिलक लगा लेंगे, लड़कियां उससे भ्रमित हो जाती हैं और असलियत इतनी बाद में जाके खुलती है बाद में कि तब तक आपका रास्ता वापस लौट के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही छोटी छोटी बातें हैं, बोलने को लिए कितना भी समय बोलो, लेकिन अपने में यदि हमने सुधार कर लिया, हमने खुद को सुधार लिया, अपने बच्चों को सुधार कर लिया, तो ये काम बड़ा आसान है। वरना तो हम कितनी भी भाषणबाजी करते रहें और कुछ भी करते रहें तो रिजल्ट लगता नहीं कि कुछ मिलेगा। इसी के साथ जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद शरद भैया का बोलने का मौका दिया। जी, बहुत सुंदर महत्वपूर्ण बातें आपकी मिथिलेश बहन जी, सुंदर विचार के साथ। और आगे डॉक्टर किशोर दुबे सर का हैंड राइज है। जी दुबे भैया आप जी। धन्यवाद रंजना बहन जी। चर्चा बहुत अच्छी चल रही है और मन की बातें सभी लोग रख रहे हैं, भले ही वो दूसरों को पटे न पटे, लेकिन सब विचार अपने रख रहे हैं। यही इस मंच की एक विशेषता है जो हमेशा पवन जी बोलते हैं कि भाई विरोधी भी मत हो, लेकिन इस मंच पे रखा करो, कोई हरकत नहीं, लेकिन खुलकर बातें रखो। पूरा जो कल से चर्चा चल रही है कि ये जो सवाल है कि भाई प्रॉक्सी वार का, और उससे फिर रिलेटेड धर्म आ रहा है, महिलाओं का इशू आ रहा है, और इस पे अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं। हालांकि समय की कमी देख के मैं 2-4 बिंदु सिर्फ रखना चाहता हूँ जो सभी आत्मनिरीक्षण आत्म परीक्षण करते हैं, ऐसा मुझे लगता है, और जिसको हमने कई बार किया भी है और कई बार उसके प्रयोग भी किए। सबसे पहले तो धर्माभिमानी होना, धर्म के बारे में जानना वो अलग चीज है, धर्म का आचरण करना वो अलग चीज है, लेकिन धर्माभिमानी होना सचमुच आवश्यक है क्या कि नहीं है, इस पर हमको सोचना है। क्योंकि हम धर्माभिमानी होंगे तो दूसरा भी धर्माभिमानी होगा, और दो अभिमानी या ज्यादा अभिमानी व्यक्ति कभी भी सहिष्णुता से इकट्ठे नहीं रह सकते ज्यादा देर तक। हम धर्माभिमानी होते हैं तो कल भाषाभिमानी भी होते हैं, प्रांतभिमानी भी होते हैं, जातिभिमानी भी होते हैं। यह सभी प्रकार के अभिमान हमारे में आते हैं। तो इसलिए अभिमान की जो परिभाषा जहां से शुरू होती है, उस परिभाषा को बदलने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। एक मिसाल के तौर पर धर्म की चर्चा चल रही है और संस्कारों की चर्चा चल रही है। हमने जो प्रयोग किए वही मैं सिर्फ बताता हूँ। क्या क्या हमने प्रयोग, जैसा कि मुस्लिम लड़कियों के बारे में बोला जाता है कि उनको बचपन से शिक्षा दी जाती है आदि। मैं कई मस्जिदों में भी गया, गुरुद्वारों में भी गया बचपन से। मैं स्कूल लाइफ में था तब से, क्योंकि हमको यही बताया गया था हमारी माँ की तरफ से। भले मेरी माँ तो 4th क्लास से ही पढ़ी थी, उसके माता पिता न होने की वजह से, लेकिन सभी धर्मों का आदर करो। तो बचपन से ही मैं सभी गुरुद्वार, मस्जिद, चर्च आदि में जाता था। मस्जिद में हमने क्या देखा कि वहां पे लड़कियों को एंट्री नहीं है, प्रवेश ही नहीं है, उनको कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता वहां पे, मतलब वहां पे। तो निश्चित, और धर्माभिमानी को भी हम कैसा दूर कर सकते हैं, इसके लिए मैं कॉलेज में प्रोफेसर था। हमको एक एक्सपेरिमेंट था कि वो इस तरह से करना चाहिए करके, और फील्ड का एक्सपेरिमेंट था, और उस बहाने 2 घंटे का समय मिलता था 40-50 लोगों को, लड़का लड़कियों को ले जाने के लिए। तो मैं उनको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, हमने प्रिंसिपल से बात की थी कि भाई जब तक इनका धर्माभिमान अगर दूर करना है, तो कई 2 पड़ोसी भी होते, एक जिंदगी भर मंदिर में जाता, दूसरा मस्जिद में जाता, लेकिन उन्होंने, मंदिर वाले ने मस्जिद देखी नहीं रहती, मस्जिद वाले ने मंदिर नहीं देखा रहता। जब तक हम चारों स्थान देखेंगे नहीं, तब तक हमारा धर्माभिमान कम नहीं हो सकता, और दूसरे में भी अच्छाइयां है ये देखी नहीं जा सकती, और दूसरे के मन में भी हमारे प्रति हम प्रेम निर्माण नहीं कर सकते। तो सालाना हम मंदिर, ये 400-500 जो स्टूडेंट थे, उनको हम लेके जाते थे, उसका बाकायदा करके कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनकी विजिट करवा के, और इसके माध्यम से निश्चित रूप से उनमें एक सभी के प्रति एक सर्वधर्म समभाव बोलो, यह एक एक्सपेरिमेंट हमने किया जो बहुत सक्सेसफुल रहा।
करीबन 10-15 साल हमने किया हो। दूसरा एक प्रयोग किया कि इनको हम स्मशान घाट, क्योंकि स्मशान घाट ऐसी स्थिति है कि वहां पे हिंदू यानी अपवाद छोड़ो, लेकिन हिंदू लड़कियों को या महिलाओं को जाने की वहां पे परमिशन नहीं है। आमतौर पर मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, और भी जगह पे अलग अलग स्थिति हो सकती है, तो महिलाओं को जाने ही नहीं देते। तो निश्चित रूप से हमने ये किया कि भाई आखिर शमशान घाट कैसा होता है, तो उसमें और कॉलेज में सभी धर्म की लड़कियां लड़के रहते थे, तो उनको भी हम लेके जाते थे। वो जो यानी मुसलमानों का जो कब्र जहाँ पे बनाते वहां पे भी लेके जाते थे, जो क्रिश्चियन लोगों के लिए, और हिंदू का ये, तो ये सबसे भी उनके मन में एक स्वाभाविक कुछ ना कुछ परिवर्तन आता था। तीसरा एक हम करते थे कि सर्वधर्म समभाव के लिए ऐसे कंपटीशन हम लिखते थे जिसमें अपने धर्म के बारे में लिखो और दूसरे धर्म के, कोई भी दूसरे धर्म के बारे में आपको कम से कम उसकी अच्छाइयां लिखना है। ऐसे कुछ प्रयोग किए। तो निश्चित रूप से ऐसे जब तक हम करेंगे नहीं, तब तक सर्वधर्म समभाव का, सहिष्णुता का जो बात होनी चाहिए वो बात मन में नहीं आएगी। तो इसके संदर्भ में हम सबको धर्माभिमानी होना, कि सर्वधर्म समभाव की शिक्षा देना, इसके बारे में हमको सोचना है। यह एक बिंदु। दूसरा बिंदु है कि घर घर में जो संस्कार माता पिताओं के तरफ से अपने बच्चियों को करते हैं, तो थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य में हम सब फिर से इंट्रोस्पेक्शन करें कि छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं, और छोटे छोटे वो बच्चे डांस कंपटीशन हो लो या फैंसी ड्रेस कंपटीशन बोल दो, हम सब परिवारजन अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी दिलाते हैं, दिखलाते हैं, और वैसा ड्रेस पहनाओ, ऐसा ड्रेस पहनाओ, उसका अपन महंगा लेके देंगे, उस तरह की शिक्षा देंगे। घर घर में अलग अलग प्रकार की सीरियल्स होती है जिसमें झगड़े ही बहुत ज्यादा दिखाए जाते हैं, अपमानजनक चीजें दिखाई जाती है, और पूरे परिवारजन अपने बच्चों के साथ में वो देखते हैं। निश्चित रूप से इन चीजों से क्या मतलब सबक सिखाया जाता है, या जो देखा जाता है, तो वो हो कि निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में। अंतिम बिंदु है कि जैसा कि जो कॉलेज में अभी हमने 20 साल के पहले करीबन, कि वहां पे हमने ड्रेस कोड ही लगा दिया, क्योंकि उसके पहले हमने चित्र देखा था, उसके पहले भी मैं भी 20 साल प्रोफेसर था, कि वहां पे कॉलेज के लड़कियां और लड़के तो यानी ड्रेस कंपटीशन, स्पेशली महिलाओं में, लड़कियों में, वो तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन जैसे कितने भी शॉर्ट, कितने भी अलग अलग कलर के कपड़े पहन के आते, तो इसका मतलब ये होता था कि भाई पढ़ाई में ध्यान कम उस लड़की का या उसका लड़के का, और बाकी के लड़के लड़कियों का भी उसी पर ध्यान जाता था। इतना ही नहीं, मैंने तो एक जगह पे ऐसा भी देखा है, एक स्कूल में मैं ऑब्जर्वर करके गया था एक विज्ञान प्रदर्शनी के लिए, और वहां पे मुझे जो इनवाइट करने वाली जो महिला थी, वह सैंडल से लेकर तो बिंदी तक पूरा मैचिंग करके 20 साल के पहले की बात है। तो वहां पे मेरे से रहा नहीं गया, और वो लड़कियों की कक्षा थी। मैंने बोला अगर आपकी मैंने हेडमिस्ट्रेस से बोला, आपकी मैडम ही अगर इस तरह से मैचिंग करके आएगी और वो लड़कियों के क्लास में पढ़ाएंगी, तो ये लड़कियां क्या पढ़ेंगी? ये लड़कियों का तो ध्यान तो पूरा यही रहेगा, और इनको सबक यही मिलेगा कि हाँ इसी तरह से हमको मैचिंग करना है, यही हमारा जीवन है। इस तरह से बातें होती है। इन सब बातों के बारे में हमको आत्म परीक्षण करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, और उसमें हम जब बदलेंगे तभी निश्चित रूप से हम अपने धर्म के बारे में जरूर जाने, यानी जानना ही चाहिए, लेकिन वह उसी के साथ में औरों के बारे में भी जाने, तभी हमारे में से अभिमान नाम की जो चीज है वो दूर होगी, दूसरों का भी अभिमान जो है वो भी दूर होगा, और इसी तरह से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण जिसको बोलेंगे वो वातावरण निर्माण हो सकता है, ऐसी मेरी अपेक्षा है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, और बहुत महत्वपूर्ण आपकी चर्चा रही। आपका बहुत अनुभव है, इस सदन को मिलता है। ऐसे ही आप हमेशा अपने अनुभव हमें देते रहें और हम लोग शिक्षा आपसे प्राप्त करते रहें। अब मैं डॉक्टर राउत जी को बुलाता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शरद भैया। सदन को कोटिस नमन। आज की योगाहर की हमारी जो आचार्य जी थी, उन्होंने बड़ी अच्छी योग कक्षा ली, उनको भी सादर नमन। जो चर्चा चल रही बड़ा सोचनीय विषय है। निश्चित रूप से इस पे हम सबको विचार करना चाहिए, और जो चीजें सभी लोगों ने कही है वो
अपने अनुभव के आधार पे, और जो अभी डॉक्टर दुबे साहब ने जो चीजें कही है, बहुत एक्सपेरिमेंटल चीजें और बहुत सारगर्भित चीजें कही है। हम अगर समाज की देखें तो कई सारी विडंबनाओं से हमारा जो ताना बाना बना हुआ है उसमें है। मैं एक संदर्भ आपको बताना चाहूँगा। हमारे मध्य प्रदेश के एक गवर्नर हुआ करते थे, भाई महावीर जी। उनने एक बार एक प्रबुद्ध भारती का एक कार्यक्रम हुआ था हमारे विश्वविद्यालय में, वो आए थे और उन्होंने एक एक बात बताई थी कि देवबंद जो है मुसलमानों का एक बड़ा बड़ा वो है समुदाय, एक बड़ा वो जाना जाता है देवबंद के नाम से, जहाँ से फतवे जारी होते हैं, ये होते हैं। तो उसकी उत्पत्ति के बारे में उन्होंने बताया था कि ये देवबंद कैसे हुआ, देवबंद बना कैसे। तो उसकी उनने जो बताई थी कहानी, वो मैं थोड़ा सा सदन को बताना चाहूँगा कि देवबंद जो शुरू हुआ उसमें एक समय वहाँ पर मुस्लिम दंगे हुए और उन दंगों में जो ब्राह्मण परिवार था, मतलब जो वेद पाठी ब्राह्मण परिवार था, उस परिवार के सारे लोग जो पुरुष थे वो सारों को मार दिया गया, और जो बच्चे थे और महिलाएं थी वो उनको एक जो उनके मुस्लिम परिवार के जो उनके मित्र थे उनके परिवार के, उन्होंने शरण दे दी और वहां पे वो किसी तरह अपनी जान बचा के कुछ दिन 6 महीने 2 महीने जो उनका समय था, उस समय जब तक वो स्थितियां ठीक नहीं हुई तब तक वो उनके यहाँ रहे। जब वो परिस्थितियां ठीक हुई, वापिस वो जब अपने उसको लौटे और उन्होंने अपने समुदाय से जो मतलब वो ब्राह्मण थे और उच्च ब्राह्मण में भी उच्च कुल के थे, तो उन्होंने वापिस जब वो अपने उसमें लौटे तो उनको वापिस करने से मना कर दिया उनके समाज ने कि आप वहां रह के आ गए हैं, अब आपका धर्म भ्रष्ट हो चुका है, आप इसमें नहीं आएंगे। तो ये और वो जो परिवार के लोग थे, जो बचे हुए परिवार के लोग थे, वही देवबंद के रूप में आज हमारे बीच हैं। और वो इतने आप उनके फतवे देख लीजिए, उनको देख लीजिए तो आप उनसे अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह से वो आज अपने चीजों पर, मतलब उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया है और वो पूरी हिंदुओं के प्रति बिल्कुल एकदम आग उगलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो दुबे साहब ने कहा कि समाज में जो समावेशी तत्व है, वो तत्व बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अगर जो भारत जो देश है आज भी बना हुआ है, कई सारे हम देशों की बात करें, जितने भी देश जो बिल्कुल एकदम विरोध में जिनने अपना जीवन काटा, वो आज पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री हो गए आप। और कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी में आ गए। तो ये सिर्फ कि आपका विरोध बहुत प्रखर था, और जितना विरोध प्रखर होगा उसको दबाने के लिए भी उतनी ही तेजी से प्रयास किए जाएंगे। ये जो हम क्रिया की प्रतिक्रिया की बात करते हैं, क्योंकि क्रिया जितनी तीव्र होगी उतनी उसकी प्रतिक्रिया होगी। तो ये जो समावेशी समाज है, इसी के कारण हम मुगलों के और इनके आक्रांताओं से हम बच पाए। अगर समावेशी तत्व हमारे अंदर नहीं होता तो हो सकता है हमारी स्थिति भी आज किसी मलेशिया जैसे किसी मुस्लिम कंट्री में हम कह रहे होते कि हमारा ये देश है, हम दूसरे कई सारे राष्ट्रों की बात करते हैं जहाँ कभी हम हिंदू होने की बात करते हैं, आज वो पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री में, अफगानिस्तान की बात करें, ये सब किसी समय में भारत के एक अभिन्न पार्ट हुआ करते थे और पूरी तरह से हिंदुत्व की वहाँ पे एक ध्वजा चलती थी। तो हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को समझना होगा, किस तरह से हम अपनी चीज़ों को लेके चलें और जहाँ हम हैं इसको स्टेबल बनाए रखें समाज में। और दूसरा बात ये भी कहना चाहूँगा कि हम उन चीज़ों को तो कह रहे हैं, पर क्या ये नहीं हो रहा कि मुस्लिम लड़कियां भी भाग रही हैं हिंदू लड़कों के साथ, क्रिश्चियन लड़कों के साथ? ये सब तरह की चीजें समाज है, सारी चीजें हो रही है। कुछ चीजों को ज्यादा बताया जाता है, कुछ चीजों को कम बताया जाता है, ये भी एक तरह की प्रचलन में आ रही है।
और जितना विकार दिमाग में भरा जाएगा समाज और विकृत होगा। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि हम थोड़ा सा बचें इन चीज़ों से। बहुत ज़्यादा विकृति अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी में डालेंगे तो आने वाला जो समय होगा और खराब होगा। हम एक दूसरे से मिलेंगे तो पहले तो ये देखेंगे कि जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हम जाति में, पंथ में, सब में हम अभिमानी होंगे। और हम ये पतली सी जो लकीर है कि आप में जिस दिन इन सब चीज़ों के एक चीज़ के प्रति आप जोड़ने जाएंगे तो हर चीज़ के प्रति आप अपने आप को उस आइसोलेट करते जाएंगे, तो वो बड़ा विकट स्थिति होगी। और उन सब चीज़ों से बचने के लिए जो प्रबुद्ध समाज का दायित्व बनता है कि चीज़ों को समावेशी तरीके से लें और हम किस तरह से हमारी उन्नति को, सब चीज़ों को अच्छा करते हुए हम विकास की ओर आगे बढ़ें। हम हमारे जो मूल्यों को भी संरक्षित रख सके और हमारे जो माताओं की, हमारी बहनों की, उनकी रक्षा कर सके। दूसरा हम बच्चों को जरूर, खास तौर से हमारी बच्चियों को हम आत्मरक्षा जरूर सिखाएं। मैं देखता हूँ, मैं जब छोटे थे मेरे बच्चे तो मैंने सबको कराटे भेजता था। तो मेरा ये मानना था कि ये इनमें इतना तो होना चाहिए कि वो अगर आवश्यकता पड़े तो वो आत्मरक्षा कर सके। तो हम अपने बच्चों को आत्मरक्षा जरूर सिखाएं ताकि आवश्यकता पड़े तो वो अपने लिए लड़ सकें, दूसरों के लिए लड़े नहीं लड़े, अपने लिए जरूर लड़ सके। तो ये मेरा ऐसा निवेदन था। चूंकि समय बहुत हो गया है, चर्चा बड़ी, विषय बड़ा गूढ़ है और बहुत समसामयिक है, तो निश्चित रूप से आगे भी इस पर सदन विचार करेगा। और जो चीजें आ रही है, इन विचारों को हम कहीं ना कहीं कुछ उसमें अगर इसको लिखते भी चलेंगे तो निश्चित रूप से ये इससे कुछ सबके विचारों, क्योंकि जब अलग अलग तरह के विचार आते हैं तो निश्चित रूप से एक नई चीजें हमको सीखने को मिलती है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी ओम। जी बहुत अच्छी डॉक्टर साहब आपने बातें रखी, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के माता पिता को अपने बच्चों को ही इतना मजबूत बनाना है कि उन्हें कोई भी दूसरी हवाएं उनको अपने उसमें काबू ना ले। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण आपकी चर्चा रहती है। अब मैं हमारे रमेश दादू नर्मदापुरम से हैं, उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आवे और आभार व्यक्त करें। जी ओम। सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और जो चर्चा चल रही है ये बहुत ही समसामयिक चर्चा है। और जिस तरह से दादू एक मिनट का मैं निवेदन कर रहा था कि पवन सर को एक आखिरी कमेंट्स के लिए वो कर ले, फिर आभार कर दे, ऐसा निवेदन था। नहीं, आप पवन सर चले गए हैं। चले गए, दिख नहीं रहे पवन सर नहीं। तो इस तरह से चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और हमें जो डॉक्टर दुबे जी ने कहा और डॉक्टर राउत ने जो बात की है और मिथिलेश मैडम ने बहुत सारी, मतलब मैं थोड़ा लेट जुड़ा पर इनकी चर्चा से मैं पूरी बात समझ सका कि हमारा जो ध्यान है वो अपने बच्चों पर और अपनी धर्म और संस्कृति पर है। निश्चित रूप से जहाँ हम देख रहे हैं कि हमें ये भी देखना है कि हमारी संस्कृति भी कोई ऐसी संस्कृति नहीं है कि जिसको कि बहुत छोटे छोटे झंझावातों से ये नष्ट हो जाए। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पूरी संस्कृति के संबंध में पूरा विश्व जो है वो भारतीय संस्कृति के तरफ आकर्षित हो रहा है। उदाहरण स्वरूप हम लें, योग आज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है। दूसरी बात यदि हम देखें, हमारे यहाँ से जो हरे राम हरे कृष्ण का आंदोलन जो चला पूरे विश्व में छाया हुआ है और उसके माध्यम से गीता का महत्व जो है बढ़ते जा रहा। तो इस तरह से ये तो पूरा संसार है, इसमें कुछ चीज़ें इधर से जानी है, कुछ उधर से जानी है, और इसी तरह से संस्कृति का मेल मिलाप भी होगा और टकराव भी होगा। और ये चला आ रहा है जो अपने आप को इन झंझावातों के बीच में से निकाल ले जाएगा
वो संस्कृति निश्चित रूप से फलते फूलते रहेगी। जी ओम। आज की चर्चा में आदरणीय जो है अनिल राय जी, अस्थिवती तिवारी जी, आदरणीय भगवान दास जी, डॉक्टर किशोर दुबे, डॉक्टर रोशन लाल जी, आदरणीय गजानंद बाजड़ जी, आदरणीय गौर जी, कल्पना कोटले जी, कमल जैन जी, कृष्ण कुमार महतो जी, कुसुम भरद्वाज जी, महिका साहू जी, मिथिलेश सिंह जी, नरेंद्र वर्मा जी, ओमकार नाथ जी, प्रणाली मराठे जी, पुष्पा नोटियाल जी, रंजना किन्हेकर जी, रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद भैया जी, उमा शंकर प्रसाद जी, वैशाली विनायक जी और हमारी योगाहार की टीम, आप सब लोग उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।